ओम के सरल ज्योतिष के सभी सुधी दृष्टाओं को मेरा सादर नमन। के सरल ज्योतिष की अगली वीडियो में आप सभी का मैं हृदयतल से धन्यवाद करता हूं और आपसे एक निवेदन करता हूं कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। चलिए, तो बेसिक ज्योतिष से संबंधित जो वीडियोस थी वो मैंने सब बना दी हैं। आज से हम शुरुआत करते हैं एक नई सीरीज़ की, जिसके अंदर हम विभिन्न ग्रहों तथा उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव और विभिन्न लगन के बारे में चर्चा करेंगे। किस तरीके से हम इसको देखते हैं, आइए इसको हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ये इस प्रकार की बर्थ चार्ट कुंडली आप सभी के पास होता है। जो भी बच्चा जन्म लेता है उस समय ग्रहों की स्थिति नंबर्स में लिखी होती है और उसका बर्थ चार्ट बना हुआ होता है। तो सबसे पहले हम इस बर्थ चार्ट को समझें। ये समझें कि आपका जो जीवन है, आपके जीवन में कौन सा ग्रह ऐसा है जो आपके जीवन में सभी प्रकार के फलों को कंट्रोल करने, उन्हें प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। यानी कि हु इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर इन योर लाइफ। तो यहाँ पर ये जो बीच का कॉलम होता है, इस कॉलम को हम पहला घर या लगन कहते हैं। यह आपको पूर्व में बताया जा चुका है। तो यहाँ पर लिखा हुआ जो नंबर है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर यदि 1 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये आपका हो गया कि ये आपकी मेष लगन की कुंडली है, जिसके स्वामी मंगल देव हैं और मंगल ही आपकी पूरी कुंडली के होल सोल करता है। यदि यहाँ पर आपका 2 नंबर लिखा हुआ है तो वृष लगन आपकी है, जिसके स्वामी शुक्रदेव हैं। यदि यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है तो मिथुन लगन के व्यक्ति आप हैं, जिसके स्वामी बुध हैं। 4 नंबर लिखा हुआ है तो कर्क लगन है, स्वामी चंद्रदेव। 5 नंबर लिखा हुआ है तो सिंह लगन के आप जातक हैं, जिसके स्वामी सूर्य हैं। 6 नंबर लिखा हुआ है तो कन्या लगन है। 7 नंबर लिखा हुआ है तो तुला लगन है। 8 नंबर लिखा हुआ है तो वृश्चिक लगन है। 9 नंबर लिखा है तो धनु। 10 मकर, 11 कुंभ और 12 नंबर लिखा हुआ है तो आप मीन लगन के व्यक्ति हैं, जिसके स्वामी गुरुदेव हैं। इसके बाद यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होता है, ये सब एंटी क्लॉकवाइज नंबर क्रम में बढ़ते हुए चलते हैं। यदि आपका 1 नंबर यहाँ लिखा है तो आप देख रहे होंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से बना हुआ है। अगर मान लिया आपका यहाँ 2 नंबर लिखा होता है तो यहाँ 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। यहाँ आपका मान लीजिए 6 नंबर लिखा हुआ है, कन्या लगन है, तो यहाँ 7 होगा। यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से ही आपकी कुंडली का निर्माण होता है और आप ये जान सकते हैं कि आपकी लगन कौन सी है। तो चलिए, आइए आज हम मेष लगन के बारे में पहले बात करते हैं। मेष लगन, जिसमें आप अपनी कुंडली भी देखेंगे, यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो आप बिल्कुल मुतमईन हो जाइए कि ये आपका मेष लगन है। तो आइए अब इस बात को देखें कि यदि मेष लगन आपकी है तो कौन कौन से ग्रह मेष लगन की कुंडली वालों के लिए जीवन में अच्छा फल देने वाले हैं और कौन से ग्रह ऐसे हैं जो उनको विभिन्न प्रकार की परेशानियां प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो आपका मेष है, मंगल है, ये आपका लगन स्वामी हो गया, तो ये आपकी कुंडली में कारक ग्रह हो गया। इसके बाद हमने आपको बताया था जो त्रिकोण के स्वामी होते हैं वो कारक ग्रह होते हैं। और मंगल ने देखिए यहाँ पर अपने मित्रों को अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। ये जो 12 घर हैं, ये 12 डिपार्टमेंट हैं। अब देखिए, ये मंगल है, यहाँ से इसने 5वां घर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5वां घर जो कि आपकी संतान का भाव है, आपके लिए शिक्षा का भाव है, आपके अनसर्टेन गेंस का भाव है, आपके पेट का भाव है, गर्भ का भाव है। तो ये जो स्थान है ये अच्छा स्थान माना जाता है। तो मंगल ने अपने परम मित्र सूर्य को ये स्थान प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर मंगल के साथ साथ सूर्य भी आपके कारक हो गए मेष लगन की कुंडली में। उसके बाद त्रिकोण का जो तीसरा हाउस होता है
वो होता है नवा घर, यानी 1, 5, 9 ये त्रिकोण कहलाता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ये त्रिकोण कहलाता है। और इन त्रिकोणों में आप देखिए मंगल ने अपने मित्रों सूर्य और गुरु को अच्छे हाउस दिए हुए हैं। ये गुरुदेव को उन्होंने भाग्य का घर दिया हुआ है, यानी भाग्य बनाने का काम जो है वो गुरुदेव करते हैं मेष लगन की कुंडली में। तो यहाँ पर मंगल को 2 हाउस प्राप्त हैं, पहला, और एक 8वां घर उन्होंने अपने पास रखा है, जो कि अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि मंगल लग्नेश है तो इस घर से संबंधित बहुत खराब रिजल्ट्स नहीं देंगे। इसके बाद 5वां घर सूर्य को मिल गया, 9वां घर गुरुदेव को मिला है, तो ये इनके मित्र हो गए। अच्छा, इनके एक और मित्र मंगल के मित्र चंद्रमा भी हैं। तो देखिए चंद्रमा को इन्होंने चंद्रदेव को 4था हाउस दिया हुआ है, सुख सुविधा का, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, प्लॉट और माता का स्थान भी ये है। तो ये 4th स्थान जो कि अच्छा स्थान है, ये इन्होंने अपने मित्र चंद्रदेव को दिया हुआ है। तो इस तरीके से अगर मेष लगन की कुंडली वालों को देखा जाए तो मंगल, चंद्र, सूर्य और गुरु ये आपके मित्र हो गए, और ये मेष लगन की कुंडली में कारक ग्रह हो गए, अच्छे रिजल्ट्स देने वाले ग्रह हो गए। अब मंगल की शुक्र के साथ और बुध के साथ शत्रुता है। तो देखिए बुध को और शुक्र को इन्होंने अच्छे हाउस नहीं दिए हुए हैं। ये देखिए शुक्र को इन्होंने 2रा स्थान दिया है, ये मारक स्थान कहलाता है, और ये 7म स्थान दिया हुआ है, ये भी मारक स्थान कहलाता है। तो ये शुक्र को इन्होंने ये 2 स्थान प्रदान किए हैं। शुक्र इस कुंडली में मारक की भूमिका अदा करेंगे। तीसरा भाव अच्छा नहीं कहलाता है। क्यों नहीं अच्छा कहलाता है? इसका एक रीज़न है, एक जो है भावम थ्योरी के हिसाब से अगर आप देखें तो ये जैसे 8वां घर है, ये आपका अच्छा नहीं होता है, मृत्यु का स्थान है, और 8वें से 8वां भाव तीसरा होता है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें से 8वां भाव भी अच्छा नहीं कहलाता है, इसलिए तीसरा स्थान भी मारक कहलाता है। बाकी बहुत कुछ डिपेंड ये भी करता है कि कौन से ग्रह वहाँ पर सीटेड हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी जब ग्रह नहीं बैठे हुए हैं तो केवल ग्रह स्वामियों के हिसाब से हम देख रहे हैं कि कौन कारक है कौन मारक है। तो यहाँ पर तीसरा स्थान जो है ये बुध को मिला हुआ है, तो बुध को एक ये मारक घर मिला हुआ है, और दूसरा एक खराब घर 6ठा घर जो कि बीमारी, रोग, शोक, शत्रु इन सब का घर है, अदालती चीज़ों का घर है। तो ये 2 खराब घर जो है बुध को दिए हुए हैं। तो यहाँ बुध जो है मेष लगन की कुंडली में घोर मारक स्थिति में होते हैं। तो यहाँ पर बुध और शुक्र ये मेष लगन के लिए मारक हो गए, और सूर्य, गुरु और स्वयं मंगल ये कारक हो गए, चंद्रमा कारक हो गए। अब बात आती है ये 2 घर बच गए, 10वां और 11वां। तो वैसे तो मंगल के लिए शनि शत्रु हैं, लेकिन यहाँ पर मेष लगन की कुंडली में चूंकि शनि को 2 महत्वपूर्ण घर मिले हुए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण घर है, कर्म का भाव है, 10वां भाव जो है कर्म का भाव है। तो कर्म यानी कि प्रोफेशन और कर्म, जीवन में जो काम आप करते हैं उसका जो स्वामित्व है और उसके रिजल्ट देने का काम जो है वो शनि को दिया गया है, और ये आपका आय भाव है, आय और सामाजिकता का भाव है। तो ये दोनों भाव जो है वो शनि को प्रदान किए गए हैं, और इसलिए यद्यपि शनि जो है वो इनके मित्र नहीं है, लेकिन 2 अच्छे, एक अच्छा और एक सम घर प्राप्त होने के कारण शनि जो है यहाँ पर कारक तो नहीं कहेंगे लेकिन सम की स्थिति में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये मेष लगन की कुंडली में आप लोगों ने इस बात को जाना कि कौन कौन मेष लगन की कुंडली में कारक होते हैं और कौन मारक होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मैं विशेष बात ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि केवल ये ग्रहों के स्वामियों की स्थिति देख करके ही हम कारक मारक नहीं जान लेंगे। यदि जो रियल कुंडली होगी, यानी कि जो ग्रहों की प्लेसमेंट होगी, उसके हिसाब से भी हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह कारक है कौन सा मारक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ मंगल कारक है, सूर्य कारक है, गुरु कारक है, तो ये कारक तभी रहेंगे जब ये अच्छे घरों में भी बैठें। यानी कि मंगल जो है, मंगल यहाँ बैठें तो अच्छे माने जाएंगे, यहाँ बैठें तो अच्छे माने जाएंगे,
या नवम भाग्य भाव में बैठें या दशम भाव में बैठें तो कुल दीपक योग बनाते हैं। तो मंगल की प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, तब मंगल कारक होंगे। इसी प्रकार से सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। उनको अच्छे घर का स्वामित्व तो मिला है, लेकिन वो बैठे कहाँ हैं, ये बात भी तय करेगी कि वो कारक की भूमिका अदा करेंगे कि उनको खराब रिजल्ट देने पड़ेंगे। इसी प्रकार से गुरु भी हैं। तो ये जो है ग्रहों की प्लेसमेंट देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद फाइनली हम डिसाइड करते हैं कि कौन कारक है कौन मारक है। तो अब आगे चलिए इस बात को भी देखते हैं कि मंगल ग्रह के बारे में थोड़ा समझते हैं। मंगल स्वभावतः एक पाप ग्रह है। मंगल लाल रंग का ग्रह है, पुरुष प्रकृति का है, चर राशि का है, दक्षिण दिशा का स्वामी है, अग्नि तत्व का है, पित्त प्रकृति का है। और मंगल के स्वामी जो हैं वो चंद्र, सूर्य और गुरु हैं तथा शत्रु शुक्र, बुध और शनि है। मंगल का उपनाम भौम, कुज और इंग्लिश में इन्हें मार्स कहते हैं। मंगल की महादशा 7 वर्षों की और अंतर्दशा 4 माह 27 दिन की होती है। मंगल की स्वराशियाँ 1 और 8 हैं। 10 नंबर की राशि में मंगल उच्च के होते हैं और बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। यदि 10वें स्थान में मंगल बैठ जाते हैं तो कुल दीपक योग बनाते हैं। और 4 नंबर की राशि, हालांकि अब देखिए यहाँ पर एक एनामोली देखिए कि 4 नंबर चंद्रमा का है और मंगल चंद्रमा के मित्र हैं, लेकिन यदि 4 नंबर की राशि में मंगल बैठ जाएं तो ये नीच के हो जाते हैं। और अगर यदि मंगल नीच के हैं तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपको शारीरिक रूप से जो है वो निश्चित तौर पर कष्ट होने वाला है। इसके अलावा मंगल की प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। मंगल यदि पहले हाउस में बैठ जाएं, चौथे हाउस में बैठ जाएं, 7वें हाउस में बैठ जाएं, 8वें हाउस में बैठ जाएं या 12वें हाउस में बैठ जाएं, देखिए पहले हाउस में, चौथे हाउस में, 7वें हाउस में, 8वें हाउस में और 12वें हाउस में यदि मंगल का प्लेसमेंट होता है तो ये मांगलिक दोष का निर्माण करता है। हालांकि अगर मेष लगन की ही कुंडली हो और मंगल यहाँ पर बैठे हुए हों तब मंगल वहाँ अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि मंगल वहाँ पर कारक हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अपना खुद का अहित नहीं कर सकते। लेकिन अन्य लग्नों में अगर मंगल इन प्लेसेस पर बैठते हैं तो फिर ये मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं। हालांकि मांगलिक दोष का परिहार भी हो जाता है। अगर मंगल के साथ में शनि भी बैठे हों तो मंगल दोष नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, और गुरु यदि कहीं से अपनी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि, 3 दृष्टियाँ गुरु की होती हैं, मंगल पर डाल दें तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। अब आइए मेष लगन में जो जिन जातकों का जन्म होता है उनके व्यक्तित्व के बारे में बात कर लेते हैं कि मेष लगन की व्यक्ति कैसे होते हैं। तो देखिए, जिन लोगों का जन्म मेष लगन में होता है और मंगल का प्रभाव है तो ऐसे लोगों के चेहरे पर आपको लालिमा दिखाई देगी। और मंगल चूँकि शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है तो ऐसे लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं, शूरवीर होते हैं, लड़ने भिड़ने में एकदम आगे रहते हैं। हालांकि दिल से काम करने वाले होते हैं और लीडरशिप का गुण जो है इनमें जन्मजात होता है। जल्दीबाजी में काम करते हैं, किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते, आदेश किसी का सुनना पसंद नहीं करते, अपनी मनमानी करते हैं, किसी के प्रेशर में नहीं रह सकते, स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं, क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, फिर भी दयालु स्वभाव के भी होते हैं। क्रोध आ जाएगा लेकिन थोड़ी देर बाद क्रोध ख़त्म भी हो जाता है। दृढ़ निश्चयी होते हैं और सबसे ख़ास बात मुंहफट टाइप के लोग होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, चाहे अच्छा लगे सामने वाले को या बुरा लगे, जो बोलना है वो बोलना है। और कभी कभी जिद पकड़ लेते हैं, यात्रा के शौकीन हो सकते हैं और म्यूज़िक लवर्स होते हैं। हालांकि यदि मंगल का प्रभाव है और मेष लगन की कुंडली है तो कुछ वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, और अक्सर ऐसे जातकों में जिनका मेष लगन है धैर्य का थोड़ा अभाव पाया जाता है। मेष लगन वालों को जीवन में यदि सकारात्मक रिजल्ट्स प्राप्त करने हैं तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मेष लगन चूँकि मंगल का ही पूरा प्रभाव रहता है तो मंगल के जो स्वामी हैं वो भैरव देवता हैं।
तो ऐसे जातकों को जिनकी मेष लगन की कुंडली है उनको भैरव देवता की आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा 1 2 3 4 5 सूर्य सिंह यानी कि सूर्य, तो सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इससे भी मेष लगन कुंडली वालों को बहुत मानसिक रूप से लाभ होता है। और इसके अलावा 6 7 8 9 गुरु यानी गुरुओं के गुरु भगवान शिव, तो शिव की आराधना करना चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। तो ये 3 कार्य करने से जो है मेष लगन की कुंडली वालों को बहुत लाभ होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें रत्न की, तो यदि मंगल का प्लेसमेंट, देखिए मेष लगन कुंडली मंगल कारक तो हैं, प्लेसमेंट भी देखा जाएगा। अगर मंगल का प्लेसमेंट भी अच्छा है और मंगल कारक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में मूंगा रत्न धारण किया जा सकता है, सूर्य का माणिक धारण किया जा सकता है और 9 नंबर गुरु का जो है पुखराज धारण किया जा सकता है। लेकिन ये रत्न जल्दबाजी में नहीं पहनने चाहिए, इसको पहनने से पहले किसी विद्वान ज्योतिषी से परामर्श अवश्य कर लेना चाहिए। इसके अलावा शुभ अशुभ रंग की बात करें तो मंगल चूँकि लाल रंग का प्रतीक है, तो लाल रंग ऐसे मेष लगन की कुंडली वालों के लिए शुभ होता है। और चूँकि बुध और शनि इनके लिए मारक स्थिति में है, तो बुध का हरा रंग और शनि का काला रंग, ये दोनों रंग इनके लिए अशुभ होते हैं। तो हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मेष लगन और मंगल से संबंधित सभी बातों को इसी वीडियो में कवर कर लिया जाए, जिससे अलग अलग वीडियोस ना बनानी पड़ें। तो आइए हम ये भी देख लेते हैं कि जो मंगल के प्लेसमेंट्स हैं कुंडली के अंदर, मंगल कहाँ बैठे हुए हैं तो किस प्रकार के रिजल्ट्स दे सकते हैं। अब जैसे कि मंगल मान लीजिए स्वराशि में पहले ही स्थान में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि व्यक्ति का जो स्वभाव है वो बड़ा एग्रेसिव होगा, थोड़ा सा क्रूर हो सकता है, जल्दबाजी में काम करने वाला हो सकता है। हालांकि व्यक्ति बहुत साहसी होगा, महत्वाकांक्षी होगा, एम्बिशस होगा, लेकिन बिजनेस में कभी कभी लॉस हो सकता है। अगर मंगल का प्लेसमेंट 2nd हाउस में है, तो चूँकि ये वाणी का स्थान है, तो मंगल एग्रेशन का कारक है, तो वाणी जो है वो ऊंची हो सकती है, कटुभाषी हो सकते हैं। और मंगल स्वभावतः पाप ग्रह होने की वजह से धन की हानि भी कभी कभी हो सकती है। और चूँकि ये परिवार का भाव भी है, तो परिवारजनों से क्लेश भी हो सकता है। और मंगल यहाँ पर व्यक्ति को व्यसनी भी बना सकता है। यदि मंगल तीसरे घर में बैठे हों पराक्रम भाव में, तो ये बहुत अच्छा है। ये मंगल यहाँ पर व्यक्ति को धैर्यवान, वीर, साहसी, हिम्मती बनाते हैं। चौथे स्थान पे यदि मंगल का प्लेसमेंट होता है, तो मंगल चूँकि गर्मी के कारक हैं, परिवार में कलह हो सकता है और पार्टनर के स्वास्थ्य में कुछ कमी हो सकती है। यहाँ पर ये रिजल्ट्स हो सकते हैं। लेकिन मकान, प्रॉपर्टी आदि जो है वो बहुत अच्छा होगा और उसकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, उनके लिए बढ़िया है। लेकिन स्वास्थ्य वगैरह के लिए मंगल यहाँ पर अच्छे नहीं होते हैं। 5वें स्थान में अगर मंगल हैं तो बुद्धि उग्र हो सकती है और व्यक्ति थोड़ा सा उसके अंदर कपट की भावना हो सकती है, पेट के रोगी हो सकते हैं। इसके बाद 6ठे स्थान पर अगर मंगल हैं, तो यहाँ पर मंगल शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। और चूँकि ये नौकरी का घर भी है, यदि इसका कैसे ही संबंध 10 से भी बन जाता है, तो ऐसे में पुलिस अफसर, आर्मी अफसर यहाँ पर जाने के योग आपके बन सकते हैं। और यदि मंगल यहाँ पर 4 नंबर का हो जाए, 4 नंबर का होकर के 6ठे स्थान मंगल बैठ जाए, तो फिर निश्चित तौर पर 101% आप चेक करिएगा कि आपको ब्लड रिलेटेड कोई ना कोई समस्याएं हो सकती हैं। मैंने कई कुंडलियों में ऐसा देखा है जिनका नीच का मंगल यहाँ पर 6ठे हाउस में बैठा हुआ है, तो ब्लड कैंसर उन लोगों को है। इस तरीके की कई समस्याएं यहाँ पर मंगल दे सकता है अगर नीच राशि में है तो। इसके बाद 7वें स्थान में मंगल मांगलिक दोष का निर्माण करता है, आप जानते हैं। ऐसे में जो आपका पार्टनर है उससे आपको थोड़ा दुख प्राप्त हो सकता है, ग्रह कलेश हो सकता है। लेकिन इसका समापन भी हो सकता है अगर कहीं से शुभ ग्रह की दृष्टि, गुरु की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए,
तो बेहतर हो जाएगा, वरना यहाँ पर वैवाहिक जीवन में काफ़ी समस्याएं आती हैं। 8वें नंबर में अगर मंगल बैठता है तो निश्चित तौर पर किसी न किसी प्रकार की सिर से रिलेटेड या फिर गुप्तांगों से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई ना कोई व्याधि प्रदान कर सकता है, और शस्त्र अस्त्र से भी आपको चोट या एक्सीडेंट की भी संभावनाएं 8वें स्थान में मंगल होता है तो रहती हैं। 9वें नंबर में अगर मंगल है तो व्यक्ति बहुत सोच विचार करके काम करने वाला हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, और नुकसान के भी कभी कभी योग यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर यदि मंगल है, 10 नंबर में मंगल है, 10 नंबर भी लिखा हुआ और मंगल भी है, और मंगल चूँकि ऊपर मैंने बताया आपको दक्षिण दिशा का स्वामी भी है, यहाँ पर उसको जो है दिशा बल भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 10 नंबर की राशि में मंगल जो है वो कुल दीपक योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति नेता हो सकता है, मंत्री हो सकता है, पुलिस अधिकारी हो सकता है, या अपने जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। तो मंगल यहाँ पर बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद 11वें स्थान में अगर मंगल है तो ये सोशलिटी का भी हाउस है, आपकी इनकम का भी हाउस है। यहाँ पर मंगल सभी प्रकार के लाभ प्रदान करता है, लेकिन कुछ कटुभाषी बनाता है, क्योंकि यहाँ पर बैठ के मंगल की जो चौथी दृष्टि है 1, 2, 3, 4 वाणी भाव पर जाती है। इसके बाद 12वें स्थान में अगर मंगल है तो आपको नेत्र संबंधी कुछ समस्याएं दे सकता है, और पार्टनर से थोड़ा विवाद दे सकता है। नींद में कमी यहाँ पर मंगल देता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का बनाता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, 2 लोगों का झगड़ा होगा, जा कर के बीच में घुस जाते हैं, तो ये प्रवृत्ति जो है मंगल यहाँ पर 12वें में बैठता है तो देता है। तो इस प्रकार से आपने 12 घरों में देखा कि मंगल की प्लेसमेंट के क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। मेष लगन के बारे में मैंने आपको बताया कि मेष लगन के जातक हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं, मंगल के बारे में बताया। तो मित्रों, आज इतना ही। और ये नक्षत्र और दृष्टि ये सब आपको पहले बता चुका हूँ। नक्षत्र देख लीजिए, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में हम किसी दूसरी वृष लगन यानी शुक्र के बारे में समझेंगे। मैं समझता हूँ कि आज मंगल और मेष लगन के बारे में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा आपके मन में है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।